कैरी से वादा करती है कि वो उसके बंदरपा अथर्व का पता लगाएगी। कैरी इमली को भावनात्मक रूप से गले लगाती है। चीनी कैरी को उसके कमरे में भेजती है और चीनी को उनसे दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि वे खुद अथर्व की तलाश करेंगे। वो कहती है कि देविका ने उससे साफ कह दिया था कि वो उनकी जिंदगी में दखल न दे। इमली कहती है कि देविका ने खुद उसे यह अधिकार दिया है और कहती है कि वो अपनी बेटी की तलाश कर रही थी और अब देविका के बेटे की भी तलाश करेगी। चीनी घर से निकलने के लिए तैयार हो जाती है। कैरी पूछती है कि वह कहाँ जा रही है। इमली अपने बंदरपा को ढूंढने के लिए कहती है और पूछती है कि अगर कभी वह खो जाए तो क्या वह उसे ढूंढेगी। कैरी हाँ कहती है। वो इमली को सुश्री पैटी का कंगन पहने हुए देखती है और उससे सवाल करती है। इमली सोचती है कि कैरी बहुत बुद्धिमान है और उसने उस चीज पर ध्यान दिया जो दूसरे नहीं कर सके। कहती है कि दो लोग एक जैसे कंगन पहन सकते हैं। कैरी उसे शुभकामनाएं देती है। इमली घर छोड़ देता है। चीनी को डर है कि अथर्व ने उसे वैसे ही छोड़ दिया जैसे उसने 5 साल पहले इमली को छोड़ा था। वो किसी को आते हुए देखती है और पूछती है कि यह कौन है। धैर्य उसके पास जाता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। चीनी का कहना है कि वह ऑटो के लिए चिंतित है। धैर्य का कहना है कि वह भी और पूरा परिवार है। वह छोड़ देती है। धैर्य इमली को बाहर आने के लिए कहता है। इमली बाहर आती है और कहती है कि अगर चीनी ने उसे घर से बाहर जाते हुए देखा होता तो वह एक दृश्य बना देती। अथर्व को खोजने के लिए धैर्य उसके साथ जाता है। रेयांश अथर्व के प्रति अपनी नफरत व्यक्त करता है और सोचता है कि अथर्व अपनी कड़ी मेहनत से हासिल की गई प्रसिद्धि को वापस नहीं छीन सकता। वो फुटेज डिलीट करने के लिए सीसीटीवी कंट्रोल रूम में जाता है। मिस्टर मेहता घबराए हुए उनके पास आते हैं और कहते हैं कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और अगर वे हम तक पहुंच गए तो क्या होगा। रेयांश उसे आराम करने के लिए कहता है। वे स्टूडियो में इमली और धैर्य को देखते हैं और जल्दी से फुटेज हटा देते हैं, लेकिन यह अटक जाता है। वे दोनों घबरा गए। इमली धैर्य से कहती है कि उसे यह पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच करनी होगी कि यहाँ क्या हुआ था। वे दोनों नियंत्रण कक्ष पहुंचते हैं और वहां रेयांश और मेहता को देखकर चौंक जाते हैं। रेयांश का कहना है कि वह अथर्व के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच करने भी आया था। इमली उसे फुटेज चलाने के लिए कहती है। रेयांश उत्सुकता से जांचता है और फुटेज को डिलीट देखकर शांत हो जाता है। इमली का कहना है कि किसी ने फुटेज हटा दिया है। रेयांश आश्चर्यचकित हो जाता है। इमली निराश होकर चली जाती है और किसी भी कीमत पर अथर्व को ढूंढने का निश्चय करती है। पुलिस राणा के घर जाती है और राणा से पूछती है कि क्या उन्हें किसी पर संदेह है। चीनी कहती है कि उसे इमली पर संदेह है क्योंकि इमली अथर्व की पूर्व पत्नी है और वह नहीं चाहती कि वह चीनी से शादी करे। रुद्र ने उसे इमली पर आरोप लगाना बंद करने की चेतावनी दी। देविका चीनी का समर्थन करती है और इंस्पेक्टर से उसके बेटे के अपहरण मामले में इमली को गिरफ्तार करने के लिए कहती है। नाटक शुरू होता है। इंस्पेक्टर का कहना है कि उसे इमली को तब तक गिरफ्तार करना होगा जब तक वह निर्दोष साबित न हो जाए। इमली खुद को माफ कर देती है और बाथरूम से भाग जाती है। देविका कहती है कि इमली अपराधी है वरना वह बच नहीं पाती। रुद्र का कहना है कि एक निर्दोष भी डर जाता है जब उस पर आरोप लगाया जाता है। देविका रोती रहती है और इमली को कोसती रहती है। सुश्री पैटी अंदर आती हैं और थोड़ी जोकरगिरी के बाद देविका को मां कहकर बुलाती हैं और उन्हें आश्वासन देती हैं कि उनका बेटा वापस आ जाएगा।